व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए सोसाइटी। सोसाइटी के क्या काम है, सोसाइटी क्या करती है हमारी लाइफ में। सोसाइटी के रोल है एक ह्यूमन की लाइफ में। सोसाइटी हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग कल्चरल नॉर्म्स एंड बिहेवियर टू न्यू जनरेशन। सोसाइटी का सबसे बड़ा रोल तो यही है कि जो कल्चर है सोसाइटी का, हम अपना कल्चर कैसे जानते हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ रहे हैं। और नई जनरेशन, बिहेवियर टू न्यू जनरेशन, नई जनरेशन में जो नई पीढ़ी आ रही है वो सब चीज़ों को सोसाइटी में रह के ही सीखते हैं। ये चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सोसाइटी प्रोवाइड ए सिस्टम ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग टू डेवलप स्किल। देखो, फॉर्मल लर्निंग भी मिलती है इन स्कूल कॉलेज, और इनफॉर्मल लर्निंग भी मिलती है घर में आसपास के लोगों से। तो ये हमें हेल्प करते हैं लाइफ में नई स्किल सीखने में या स्टेबल होने में, सेट होने में। तो सोसाइटी कैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है हमें, जिससे कि हम अपनी लाइफ में सेट हो सकें, ठीक ठाक ढंग से रह सकें। तो सोसाइटी वो इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। सोसाइटी हेल्प्स इन इस्टेब्लिशिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ। देखो, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो सोसाइटी से दूर ही करेंगे। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ नहीं करने की हिम्मत होती है हमें। क्यों? क्योंकि सोसाइटी हमें रोकना काम करती है कुछ भी गलत करने से। तो सोसाइटी हेल्प्स इन इस्टेब्लिशिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ। लॉ बनाने या लागू करने हैं इन सोशल नॉर्म्स टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द सोसाइटी। हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, किस तरह का इन्वायरमेंट रखना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें सोसाइटी सिखाती है। तो सोसाइटी हमें एक सोशल एटमॉस्फेयर में रहना सिखाती है, लोगों के साथ रहना सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इट प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ इट्स मेंबर। देखो, जब हम अपने घरों में रहते हैं तो हमारे इंडिविजुअल या पर्सन इतनी हिम्मत नहीं होती कि अगर 5 लोग हमें पकड़ते तो हम पकड़ लेंगे वो। बट एक सोसाइटी में रहने का मतलब ये है कि हम सेफ्टी इंश्योर करते हैं कि हाँ, हम यहाँ सेफ हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। तो सोसाइटी हमें सेफ्टी वाली फीलिंग भी देती है। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी ऑफ द सोसाइटी। ये भी रहता है, कल्चर भी प्रिजर्व रहता है और सोसाइटी की जो अपनी आइडेंटिटी है वो भी प्रिजर्व रहती है। सोसाइटी इस्टेब्लिश द एंड मेंटेनिंग फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है। तो अगर हम अकेले रहेंगे तो टेंट लगा कहीं भी रह लेंगे। तो सोसाइटी में रह रहे हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधा है, जहाँ लोग रहेंगे वहीं पर सुविधा भी होगी। तो सोसाइटी हमें ऐसा इन्वायरमेंट देती है जिसमें हम फ्री होके रह सकें, अपनी स्किल से डेवलप कर सकें, उन स्किल को यूज कर सकें और कुछ भी गलत करने से अपने आप को रोक सकें। तो सोसाइटी वो इन्वायरमेंट देती है जिसमें हम इंसान बने रहते हैं।